और थैंक यू आप सबको प्रभु आगे बढ़ाने पाए। आज प्रभुवार के दिन परमेश्वर के हजूरी में आने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में बहुत कुछ भलाई किया। पिछले दिनों में बहन ने गवाही सुनाई कि उसका बेटा घर से निकल गया, प्रार्थना किया, परमेश्वर उस बच्चे को वापस लेकर आया। हमने सुना एक बच्ची पागल थी और उसके हालात खराब थे और उसको कोई शादी नहीं करके लेके जाएगा, लेकिन पिछले दिनों में उसका शादी हुआ, परिवार बचाया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत है? आमीन। और आप दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय निकाल सकते हैं। बाइबल में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे वचन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताना चाहता है और हम लोगों को इन दिनों में कैसे आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करने पाए। आपके पास बाइबल है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 10 आयत पढ़ सकते हैं। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दें। यहाँ पे पौलुस परमेश्वर का दास है और यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को एक पत्री लिखता है और यहाँ पे ये दूसरी पत्री है, हम पढ़ते हैं और यहाँ बाइबल में लिखा है कि इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में, कमजोर में भी, हम लोग ऐसे नहीं हैं हम मसीह के पास आ रहे हैं तो हम लोग ताकतवर हैं, ऐसे नहीं है, हम लोग कमजोर हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न होता हूं। वचन में लिखा है रोमियो 8:28 में, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। जीवन में दरिद्रता आएगी, जीवन में संकट आएंगे, जीवन में हमको निंदाएं सहन करनी पड़ेगी। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो लोगों ने उनकी निंदाएं की और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उपद्रवियों ने उनके ऊपर उपद्रव किया और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो परमेश्वर ने बहुत संकट का सामना किया। तो प्रिय, जब हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं और यीशु मसीह के हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हमको कई बार हम उपद्रवियों का सामना करना पड़ेगा, संकटों में से हमको जाना पड़ेगा, कष्टों में से हमको जीवन गुजारना पड़ेगा। मसीह जिंदगी है जो आसान की जिंदगी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि मसीह जिंदगी है, वो आसान की जिंदगी नहीं है। हमारे सामने ऐसे ऐसी परीक्षाएं आएगी, ऐसे ऐसे उपद्रव आएंगे, ऐसे ऐसे संकट आएंगे, ऐसे ऐसे मुसीबत आएगी, लेकिन हमें हारना नहीं है, हम हार नहीं सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए शैतान ने क्रूस पर चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए लोगों ने पत्रवाह किया, प्रभु यीशु मसीह को हरवाने के लिए लोगों ने दोषारोपण किया, प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग किया, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य था और वो डटे रहे, उपद्रवियों के सामने डटे रहे और यहाँ लिखा निर्बलता में भी सामने खड़े रहे, संकटों में भी वो खड़े रहे और दरिद्रता में भी वो खड़े रहे। मुझे और आपको ये बात समझना है, आप मसीह में आ गए उसका मतलब आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर ऐसा कोई बोलता है मैं मसीह में आ गया तो मेरे ऊपर उपद्रव नहीं होंगे, ना होंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। जब आप मसीह में आएंगे उपद्रव ज्यादा होंगे, जब मसीह में आप आएंगे कष्ट ज्यादा आएंगे, मसीह में आप आएंगे आपके खिलाफ में ज्यादा लोग प्लानिंग बनाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आप मसीह जैसे बनना है, मसीह जैसे खड़ा रहना है। मसीह ने अगर सामना किया, मसीह ने अगर विजय प्राप्त की तो मैं विश्वास करता हूं मसीह ने भी अगर विजय प्राप्त की तो एक दिन मैं भी, आप भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी एक दिन विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम हारेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं,
हम पीछे मुड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग सामना करेंगे, हम यीशु के नाम से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर जिसने ये ठान लिया मैं मसीह यीशु के नाम से आगे बढ़ूंगा, और जितना आप आगे बढ़ोगे इतना आपको सामना करना पड़ेगा। जितना आप आगे बढ़ोगे आपके घर के अंदर समस्या आएगी। जितना आप प्रभु में कोशिश करोगे लोग आपके ऊपर दोषारोपण करेंगे। जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे इतना आपके ऊपर उपद्रव आएंगे। शायद शैतान कोशिश करेगा आपको तितर बितर करने की कोशिश करेगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में भी खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मैं इस कारण मैं मसीह के लिए इन निंदाओं में भी खड़ा रहूंगा। मैं इस कारण मसीह के लिए इन उपद्रवियों के बीच में भी खड़ा रहूंगा। मैं मसीह के लिए इन संकटों में भी खड़ा रहूंगा। संकट आएंगे, मैं बोलता हूं संकट नहीं आएंगे, आएंगे। कौन कहता है संकट नहीं आएगा? आज जो जितने महान व्यक्ति बने, बड़े बड़े लोग बने, और जो भी आज दुनिया में उन्होंने जो संकट, उन्होंने जो दरिद्रता, उन्होंने उनके खिलाफ में लोगों ने क्या क्या बोला। कई लोग ऐसे मैंने सुना कि पिछले दिनों में एक वैज्ञानिक था और उसने एक आविष्कार किया और लोगों ने ऐसे बोला तू कभी भी उस चीज को बना नहीं पाएगा। उसने ऐसे बोला तुम कुछ भी बोलो उस चीज को मैं बनाऊंगा और बना के रहूंगा। और उसने साल लग गए, सालों 1 साल लगा, 10 साल लगा, 15 साल लगा, 20 साल में वो चीज बना के रख दिया। कहते हैं कि उनके लिए कोई भी कठिन चीज नहीं है। जिनके लिए कोशिश करते हैं वो कभी भी हारते नहीं है, लेकिन जो वही हारते हैं जो कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करोगे आप जय को पाओगे, कोशिश करोगे आप उस मुकाम तक जाओगे, आप कोशिश करोगे आपको सफलता मिलेगी, आप कोशिश करोगे आप उस मुकाम तक जो यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए जो मुकुट रखा है वहां तक जा सकेंगे। हालेलुया। लेकिन हम हार जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। मैं कहता हूं इन दिनों में मसीह में हार मानने की जरूरत नहीं है। कई बार परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए परीक्षाएं लेकर आता है, मेरे लिए आपके लिए बड़े बड़े चुनौतियां लेकर आएगा, और मेरे लिए आपके लिए कभी कभी परीक्षा ऐसी होगी कि क्या करूं, मैं अकेले अकेला आता हूं, मेरे कोई साथ नहीं देने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कोई साथ दे कि नहीं दे, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपको हमेशा, हालेलुया, ऑलवेज, मतलब हमेशा यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। कोई रहे कि नहीं रहे, लेकिन मेरा प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। वचन में लिखा है जन्माने वाली माँ भूल सकती है, हालेलुया, माता पिता भूल सकते हैं, परिवार के लोग भूल सकते हैं, रिश्तेदार भूल सकते हैं, सब भूल सकते हैं, लेकिन मेरा यीशु कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दिया, 100 साल परीक्षा हुआ। हालेलुया। 100 साल में परमेश्वर ने उसको संतान दिया। आपको मालूम नहीं है, अब्राहम के सामने बड़ी बड़ी चुनौती आई। अब्राहम को लोग टोकने लगे होंगे, अब्राहम को लोग उपद्रव करने लगे होंगे, अब्राहम को लोग क्या क्या बोलने लगे होंगे। अब्राहम ने ठान लिया था, नहीं, मुझे परमेश्वर ने बोला है मुझे आशीष करेगा। उसने ठान लिया, आशीष किया। वचन में लिखा है अब्राहम को बोला तेरे द्वारा ये सारा कुल आशीष पाएगा और तू उसका मूल पिता होगा। और वचन में ऐसा लिखा है, और जैसे रेत के कीनकों के द्वारा तेरे संतान होंगे। और जब संतान ही नहीं थे तब परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया था। तो सोच लो, जब बच्चा नहीं हुआ 100 साल तक परमेश्वर के सम्मुख अब्राहम का हालत कैसा होगा, उसके कष्ट कैसे होंगे, मुसीबत कैसे होंगे, रिश्तेदार वाले सारे लोग उसके खिलाफ में होंगे, परिवार वाले लोग भी बोलने लगे होंगे, अरे यार तू क्या प्रभु प्रभु करता है, तू प्रभु को छोड़ दे। लेकिन अब्राहम ने बोला होगा मेरे परमेश्वर जो जिंदा है और वो स्वर्ग में विराजमान है, उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। अगर वो मुझे बना के इस पृथ्वी में भेजा है, अगर उसने मुझे बोला है तेरे संतानों को मैं इस दुनिया में बढ़ा दूंगा, तो मुझे वही देगा और मेरे संतान इन बालू को किनको के समान इस पृथ्वी पर फैल जाएगा। उसने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया था। हालेलुया। आपका ये विश्वास होना चाहिए, आपका ये विश्वास होना चाहिए। आज मेरा समय नहीं है, कोई बात नहीं, कल मेरा समय नहीं है, लेकिन एक समय आएगा मैं एक दिन बढ़ूंगा, उस मुकाम तक पहुंचूंगा, उस तक मैं पहुंच जाऊंगा। आपका विश्वास होना चाहिए, आपका एक ड्रीम होना चाहिए। आप ड्रीम है क्या? कल अय्यूब की किताब भजन संहिता के पहले एक वचन डाला था। क्या लिखा था उसमें? क्या लिखा है?
पढ़ सकते हो शायद 6 अध्याय ऐसा ही है, उसका 8 आयत, छोटा सा। भला होता हाँ, भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता, मुंह मांगा वर मिलता, और जिस बात की मैं आशा करता हूँ मैं जिस बात की आशा करता हूँ वह परमेश्वर मुझे दे देता, मुझे परमेश्वर दे देता। दे देता है। आपके किसके ऊपर भरोसा है? क्यों इंसानों के ऊपर भरोसा किया? क्यों इंसान आपको नहीं समझ पाएगा? अरे मैं कहता हूं, आपका पति आपको नहीं समझ पाता, आपकी पत्नी आपको नहीं समझ पाती, आपके बच्चे आपको नहीं समझ पा रहे, तो आपको कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आपको बनाने वाला ही आपको समझ पाएगा। आप वचन में लिखा है, अय्यूब कहता है मैं आशा लगाकर उस पर, हालेलुया, मैं उस पर टकटकी लगाकर बैठा हुआ हूं। एक समय था मेरी जब बीमारी हुई, मेरी तकलीफ आई, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, मेरी पत्नी भी मुझे बोलने लगी कि तू क्यों प्रभु प्रभु करता है, प्रभु को छोड़ दे। लेकिन अय्यूब वहां एंड तक टका रहा, एंड तक बना रहा। और वो कहता है, अय्यूब चाहे परमेश्वर सुख देख सकता है तो दुख देता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब परमेश्वर से वो किसकी ये प्रार्थना है, अगर मैं परमेश्वर की ओर में आशा लगाया हुआ हूं तो वो मैं उससे पाता हूं। हालेलुया, मैं उससे पाता हूं। हालेलुया, मैं उससे पाता हूं, उसमें मैं बढ़ता हूं, उसमें मेरे रास्ते खुलते हैं, उसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरे लिए रास्ते हैं, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरे घर के लिए, सबके लिए, इस कलीसिया के लिए। खुदा कहता है तू टकटकी लगाकर उस खुदा के सामने बैठा रहे तो पाएगा, तो पाएगा, तुम पाओगे। कोई पाए कि नहीं पाए, लेकिन वचन में लिखा है जो विश्वास करने वाले हैं हाथ उठा के बोले मैं पाऊंगा। हालेलुया, हाँ मैं पाऊंगा प्रभु, मैं आपको पाऊंगा, आपकी आशीष में पाऊंगा। जो दूसरे पाए कि नहीं पाए, दूसरे बड़े कि बड़े, मुझे नहीं भरोसा, लेकिन मेरा खुद का भरोसा मुझ पर है, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर हमें बढ़ाता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। अगर आपके पास बाइबल है निकालिए, 2 कुरिन्थियों उसका 12 का 9 आयत पढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, काफी है, काफी है, कोई जरूरत नहीं है। हो प्रभु का अनुग्रह है, आप निर्बलता में भी खड़े रह सकते हैं, आपका परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, उस बीमारी का भी सामना कर सकते हैं। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है तो वचन में लिखा है उस गरीबी में भी आप खड़े रह सकते हैं। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो आप इन दुर्बलताओं में भी खड़े रह सकते हो। हालेलुया। पौलुस कहता है काफी तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की दृष्टि हमारे पर होना। कोई देखे कि ना देखे, कोई पसंद करे कि ना करे, कोई मुझे हाथ मिलाए कि ना मिलाए, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा तो वचन में ऐसा लिखा है उस कष्ट में भी खड़ा रहूंगा, उस दरिद्रता में खड़ा रहूंगा, उस मुसीबत में भी खड़ा रहूंगा और मैं जय पाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ है तेरी कमजोरी में बदल देगा, सामर्थ में बदल देगा। तू कमजोर है, सही बात, मेरा अनुग्रह तुझ पर होगा तो तू कमजोर नहीं होगा, तू एक सामर्थी बन जाएगा। हालेलुया। तू उपद्रवी कर रहे, तेरे खिलाफ में लोग खड़े हो रहे, सही बात, परिवार तेरे खिलाफ में, सही बात, लोग तेरे खिलाफ में, सही बात, तेरे घर के लोग तेरे खिलाफ में है, सही बात, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर परमेश्वर का अनुग्रह तेरे साथ है तो इन कम निर्बलता में भी परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। आमीन। बोलो 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 बोलो। ओ परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में सिद्ध होती है।
हाँ रबा शखा लमा धूरा हसमण धुरबा लबा रे शेखिया। परमेश्वर का वचन में लिखा है आपका परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। मुझे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। मेरे जीवन में रास्ते खुलने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। मेरे परिवार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। मेरे संतानों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, काफी है, काफी है, काफी है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, परमेश्वर की दया मुझ पर काफी है, परमेश्वर का नजर मेरे ऊपर काफी है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज बोलो, आपकी घर की अवस्थाएं बदल रही है, आपके परिवार की अवस्थाएं बदल रही है, आपकी संतानों की अवस्था बदल रही है। कोई घर के अंदर गड़बड़ी है, इन दिनों में, इस सप्ताह में एक बड़ा चेंजेस आने वाला है। यीशु मसीह के नाम से आने वाले दिनों में परमेश्वर की आत्मा कह रहा है अगले संडे तू एक गवाही देगा, तेरे घर के अंदर एक बड़ी चमत्कार होगा, यीशु मसीह के नाम से होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज होने वाला है? हालेलुया। और क्या लिखा है? इसीलिए हाँ, मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। उस बीमारी के सामने, इन कष्टों के सामने, इन मुसीबत के सामने, इन निर्बलताओं के सामने मैं क्या करूंगा? घमंड करूंगा। घमंड करूंगा। किस बात के लिए घमंड करूंगा? क्योंकि इस बात के लिए घमंड करूंगा, यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे साथ है। हालेलुया। हे बीमारी, तू मुझे बीमार नहीं सकती। हे निर्बलता, तू मुझे कमजोर नहीं कर सकती। हे उपद्रवियों, तुम मेरे ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते। हे संकट, तू मुझे डुबा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पर काफी है। अगर यीशु मसीह का अनुग्रह होगा, आपको कोई डुबा नहीं सकता। अगर यीशु मसीह का अनुग्रह होगा, आपके ऊपर कोई कष्ट आपको ले डुबा नहीं सकता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज यीशु मसीह के नाम से? हालेलुया। आज बोलो बोलो बोलो, ओ प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ए प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ए प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ए प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, काफी है, काफी है। आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। प्रभु का ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। आप हमेशा ऊंचाइयों पर आगे बढ़ते जाओगे। अब कुछ नहीं चाहिए। आज यहां तक है, यहां तक बढ़ने का कारण एक ही बात है। मैं हमेशा बोलता हूं, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अगर ये काफी है तो सब कुछ काफी हो जाएगा। हालेलुया। उसका आदर करना है, उससे जो लिखा है उसका पालन करना है। अगर ये करोगे, मैं लिख के देता हूं, आप कहां से कहां बढ़ जाएंगे, कहां से किधर आपको प्रभु पहुंचाएगा। मैं आज भी, ये गवाही है मेरे जिंदगी में, जो नहीं सोचा जो प्रभु बढ़ाया। मेरे पिताजी ने इतने पैसे खर्च करके जिंदगी में मुझे लेकर घूमने के लिए नहीं जा सकते थे। इतनी बार प्रभु ने मुझे प्रभु लेकर गया। प्रभु का अनुग्रह काफी है। अगर प्रभु का अनुग्रह जिस परिवार के ऊपर, जिस भाई के ऊपर, जिस घर के ऊपर, जिस संतान के ऊपर हो गया, आप समझ जाना दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता है। बढ़ने से रोक नहीं सकता, उसको आशीष पाने से रोक नहीं सकता, उसको आशीष लेने से कोई भी अंधकार की शक्ति काम नहीं कर सकती। आपका निर्णय आपका भविष्य है। आपका विश्वास आपको बढ़ोतरी देता है। आपका विश्वास आपके जीवन में बड़ा काम होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। कोई नहीं चाहिए हमें। प्रभु का अनुग्रह आप बढ़ोगे, प्रभु का अनुग्रह है आप उद्धार पाओगे, आप प्रभु का अनुग्रह आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आप परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आपके परिवार, आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नेम ऑफ द जीसस, ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। बच्चे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी पढ़ाई, आपके भविष्य प्रभु के हाथ में। लेकिन आपको बोलना ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है।
पौलुस यहाँ कहता है प्रभु मुझे ना धन चाहिए ना मुझे शोहरत चाहिए, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह चाहिए। और जिस व्यक्ति ने, जिस विश्वासी ने, जिस परमेश्वर के बेटा बेटी ने ये बात समझ लिया, मैं कहता हूं दुनिया में रोकने से, आगे बढ़ने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया।